एक गांव की चुड़ैल का साया। आज की रात थी पूरी काली। फ्री फायर के एक छोटे से गांव जिसका नाम था भूला हुआ कोना। चांद का नामो निशान नहीं था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन कुछ जवान खिलाड़ी अभी भी अपने मोबाइल पर फ्री फायर खेल रहे थे। उनमें से एक था रवि, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था। रवि अपने दोस्तों आकाश और प्रीति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गेम खेल रहा था। ये बरगद का पेड़ गांव के बाहर था और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि सदियों पहले एक बूढ़ी चुड़ैल को इसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। अचानक गेम में उनका इंटरनेट कनेक्शन चला गया। अरे यार, फिर गया, रवि ने झुंझलाते हुए कहा। प्रीति डरते हुए बोली, मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था इस जगह, चलो यहाँ से चलते हैं। आकाश ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हो प्रीति, तुम भी चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास करती हो? ये सब बस पुरानी बातें हैं। तभी बरगद के पेड़ से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पत्ते सरसरा रहा हो, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई और पेड़ की ओर देखा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं है, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। जैसे ही वे तीनों वापस अपने फोन की तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ पर एक काला सा साया हिल रहा था। साया इतना गहरा था कि उसकी कोई शक्ल नहीं दिख रही थी, बस एक इंसानी आकृति जैसी थी, लेकिन वो बहुत लंबी और पतली थी। प्रीति चीख पड़ी, वो देखो। रवि और आकाश ने एक साथ देखा। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। रवि ने हिम्मत करके अपनी फ्री फायर वाली M4A एक गन का बटन दबाया, लेकिन वो सिर्फ एक गेम का हथियार था, असली नहीं। जैसे जैसे साया उनके करीब आता गया, उन्हें ठंड महसूस होने लगी, मानो कोई बर्फीली हवा उनके आसपास चल रही हो। साया अब उनके बहुत करीब था, इतना कि वे उसकी ठंडी भयानक मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। साया अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे एक कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, तुम मेरे इलाके में क्यों हो? रवि, आकाश और प्रीति की रूह कांप गई। उन्होंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। वो आवाज इतनी पुरानी और दर्द भरी थी कि उसे सुनकर खून जम जाए। रवि ने पलक झपकी और जब उसने दोबारा देखा तो साया गायब था। वे तीनों बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और वहां से भागने लगे। वे गांव की तरफ बेतहाशा दौड़े, बिना पीछे मुड़े। जब वे गांव पहुंचे तो हांफते हुए अपने घरों में घुस गए। उस रात के बाद रवि, आकाश और प्रीति ने कभी बरगद